हेलो एवरीवन। हम क्लास 11 हॉर्नेबिल इंग्लिश बुक की फर्स्ट लेसन जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी को कवर करेंगे, जो कि लेसन तो पहले एक्सप्लेन हो गया है 2 वीडियो में, और ये अब की बार हम क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले चलिए एक क्विक रिवाइज नोट्स है उसको देख लेते हैं। तो इस नोट्स पर 1 क्लास करेंगे। तो इसमें पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है लेसन का नाम। क्वेश्चन सी राइटर हैं ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेटली, सीधे नहीं चल पाती हैं, ग्रैंड मदर के बारे से बताया गया। फैट है थोड़ी सी, और साइडली बैंड यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई है कमर से। व्रिंकल फेस्ड है, बार बार बताया गया इस लेसन पे। ऑलवेज प्रेड, हमेशा प्रेयर करती हैं, ये भी बताया गया है। उनके 3 रिलेशनशिप है विद मदर और ग्रैंड मदर और नरेटर के, वो बताया गया। फर्स्ट फेज में बताया गया क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज, विलेज के टाइम में बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते थे। वॉकड अप वेक्ड अप इन मॉर्निंग, यानी कि उनको मॉर्निंग में उठाती थी। मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी करती थी। स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, टेम्पल से अटैच था, तो एक साथ आना जाना करते थे। प्रेड इन द कोरस, तो एक साथ ही प्रेयर वगैरह चलती थी वहाँ सारे बच्चे लोग की। स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग द स्क्रिप्चर बुक, और उनकी दादी माँ हमेशा स्क्रिप्चर बुक्स वगैरह पढ़ने में टाइम स्पेंड करती थी। सेकेंड फेज था उनका जब वो सिटी में जाते हैं, सेकेंड सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, जब उसके फादर मदर उनको बुला लेते हैं, तो फिर नरेटर वहाँ और उनकी दादी माँ वहाँ जाती हैं। नरेटर स्टार्ट गोइंग टू इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं नरेटर वहाँ। बोथ शेयर्ड सेम रूम, यानी कि एक ही रूम दादी माँ और नरेटर जो है एक ही रूम में रहते थे। ग्रैंड मदर हेटेड इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस, ग्रैंड मदर को हमेशा इंग्लिश वर्ड और ये साइंस वगैरह बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। देर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड इन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे से टीच नहीं कराया जाता था। म्यूज़िक वाज फॉर द पॉजिटिव एंड बिगर्स, म्यूज़िक जो है कि बहुत ही थर्ड पर्सन लोग की काम होता था, या भिखारी लोगों का, जो यानी कि प्रोस्टिट्यूट मतलब कि जो क्या कहते हैं वैश्य धर्म वैश्य वगैरह होती थी उनका वो रहता था ये। तो ये थर्ड फेज में अब बताया गया है बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, मतलब कि उनकी फ्रेंडशिप जो है अब यहाँ पर ख़त्म होती है। बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, यहाँ पर ख़त्म होता है। नरेटर बिगन टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगे हैं और उनको एक अलग से रूम दे दिया गया है। पहले एक ही रूम रहते थे, अब दोनों का अलग अलग रूम शेयर करते, अलग अलग रूम होता है। ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस क्वाइटली, उन्होंने अकेलापन का स्वीकार कर लिया था चुपचाप शांत भाव से। सेंट इन वेरांदा, हमेशा वेरांदा में रहती थी। रिलैक्सड ओनली इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में रिलैक्स रहती थी जब वो फीड कराती थी स्पैरो को। डिड स्पिनिंग एंड रिसाइटेड प्रेयर, ये रिसाइटेड है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, RECITED, रिसाइटेड प्रेयर, हमेशा प्रेयर ही बोलती रहती थी, ये है। फिर इसका नरेटर गोज अबॉर्ड फॉर हायर स्टडी, हायर स्टडी के लिए नरेटर बाहर जाते हैं। तब क्या होता है, ग्रैंड मदर डिड नॉट शो एनी इमोशन, किसी प्रकार का इमोशन नहीं शो करती हैं। किस्ड हर फोरहेड साइलेंटली, ये मेन पॉइंट था उस जगह पर कि उनके हेड पर किस्ड करती हैं। हर एंड, उनके एंड के टाइम का। नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में रिटर्न होते हैं। शी डिड नॉट प्रेयर, और अब की बार वो प्रेयर नहीं कर रही होती है उनकी दादी। कलेक्ट ऑल वुमेंस, कलेक्ट करती हैं सारी वुमेंस को। सैंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग वॉरियर, होम कमिंग वॉरियर के बारे से वो गाना वगैरह गाते हैं। डिक्लेयर हर एंड्स विथ एंड वॉज नियर एंड लेइंग पीसफुली इन बेड, उनको हमें मालूम चल जाता है कि उनका एंड नियर है, इसीलिए वो शान से अपना बेड में प्रेयर वगैरह करती हैं। फिर मॉर्निंग ऑफ स्पैरो, स्पैरो का यानी कि शोक दिखाना। डिड नॉट चिरिप, वो बिल्कुल भी हल्ला नहीं करती हैं। दे सेट नियर द डेड बॉडी, डेड बॉडी के आसपास बैठ जाती हैं। दे फ्ली अवे क्वाइटली, हमें क्वाइटली शांत से बैठ जाती है। इग्नोर द ब्रेड क्रम्स, इग्नोर करती हैं ब्रेड क्रम्स को, मतलब जो रोटी वगैरह डाली जा रहती है उनको बिल्कुल इग्नोर करती हैं। चलिए आए लेसन पर क्वेश्चन का आंसर का डिस्कस करते हैं। 3 phases of the author relationship with the grandmother before he left the country to study abroad, तो ग्रैंड मदर यानी कि उनका और रिलेशनशिप क्या क्या स्टडी दिखाता है जब वो स्टडी बाहर जाते हैं। तो बाहर जानते हैं
ये रहा, हम इस जगह पर बाहर जाते हैं तो इसके पहले का जो 3 फेज़ बताया गया है यहाँ पर आपको याद रखेंगे। ये है क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज वाला सीन है, एक वेंट टू सिटी वाला। तो ये सब है, ये 2 और एक 3 है। उनकी जब बोर्ड यानी कि रिलेशनशिप स्नैप्ड होती हैं जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ये 3 है, ये तीनों का आप अपने शब्दों में लाइन में लिखेंगे पॉइंट वाइज, फिर आप अटैच करेंगे अपने आंसर के साथ इसको। तो ये कवर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। चलिए इसके बाद सेकंड क्या है, 3 रीज़न वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्ट गोइंग टू द सिटी स्कूल। डिस्टर्ब क्यों होती है ग्रैंड मदर जब यानी कि राइटर जो है ये सिटी स्कूल जाने लगते हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ इंग्लिश वर्ड्स और सिखाए जाते हैं, साइंस पढ़ाया जाता है, और वहाँ बिल्कुल भी क्या नहीं पढ़ाया जाता था, गॉड के बारे से नहीं पढ़ाया जाता था। तो ये चीज़ थी उनके स्कूल के बारे से जो पसंद नहीं था। और तीसरा था म्यूज़िक, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आता, जो कि ये बेगर्स और प्रोस्टिट्यूट वगैरह लोगों का वर्क होता था ये उस टाइम। तो अब तो ऐसा नहीं है। और ये आंसर यहाँ पास आ जाएगा। तो ये वाले पॉइंट आप यहाँ पास लिखेंगे अटैच करके, डिस्टर्ब थी इसी वजह से। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ways in which the author grandmother spent her days after he grew up। 3 ways, 3 तरीका क्या था जिससे ग्रैंड मदर अपना टाइम पास करती थी ऑथर के बड़े हो जाने के बाद। तो 3 क्या वो थे, हमेशा वो यानी कि वरांदा में रहती थी, रिलैक्स रहती थी आफ्टरनून पर, और फीड कराती थी यानी कि स्पैरो को, और स्पिनिंग करती थी, रिसाइट करती थी। ये पॉइंट है, आप इसको अटैच करके अपने आंसर पर लिखेंगे। इसका आंसर ये कंप्लीट होगा। फिर क्या है नेक्स्ट, द ऑड वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाई। तो डाई होने से पहले उन्होंने किस तरह का ऐसा तरीका यानी कि इस तरह का काम किया जो बिल्कुल अलग था हमेशा से। तो क्या अलग काम किया था उन्होंने, उनके यानी कि एंड के टाइम का है। तो ये नरेटर रिटर्न होते हैं 5 years के बाद। तो ये वाली है, प्रेयर नहीं करती हैं, सारे वुमेन को कलेक्ट करती हैं, और सॉन्ग गाती हैं होम कमिंग वॉरियर का, और वो एंड होने का टाइम का है ये, है ना। तो इस तरह से वो ये काम करती हैं जो कि हमेशा नहीं होता था। हमेशा तो रिसाइट करती थी पोएम वगैरह को, लेकिन इस टाइम वो रिसाइट नहीं कर रही होती हैं और बिल्कुल भी प्रेयर नहीं कर रही होती हैं। वो कैसे ये सब काम होता है उस समय, प्रेयर करना ख़त्म करके वो वुमेन को बुलाती हैं और ये सॉन्ग गाया जाता है। ये होगा इसमें आंसर। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाई। तो ग्रैंड मदर जब उनकी डाई होती है तो यानी कि ये बर्ड्स लोग किस तरह से अपना मॉर्निंग दिखाते हैं, मॉर्निंग मतलब कि वही शोक दिखाना। तो शोक किस तरह व्यक्त करते, वो बिल्कुल भी चिरिप यानी कि बिल्कुल डू नॉट चिरिप मतलब कि हल्ला बिल्कुल नहीं करती हैं। नियर डेड बॉडी, सेट नियर डेड बॉडी, तो उनके डेड बॉडी के पास बैठ जाती हैं और चुपचाप से बाद में चली जाती हैं, और ब्रेड क्रम्स जो पड़े थे वहाँ बिल्कुल भी उसको नहीं खाती हैं। ये है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन। ये कैसे पता चलता है रिलीजियस पर्सन है करके, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। तो ये हमको कैसे पता चलता है कि राइटर की ग्रैंड मदर ऑल टाइम रिसाइट करते रहती थी प्रेयर को, जो रोजरी अपने बीट से। तो ये उसका दिखाता है कि हमेशा वो वही काम की हैं, तो जिससे उनका रिलीज कर बात पता चलता है। वो कोई भी टाइम रही हैं वही काम की हैं, चाहे वो यानी कि रेलवे स्टेशन में हो, चाहे स्कूल में हो, या होम में हो, या कोई भी काम कर रही हो, हमेशा वो रोजरी बीट से अपनी रिसाइट करती थी पोएम्स वगैरह को, रिलीजियस। इस तरह से पता चलता है। ये कौन कौन सा वेज था वो आप अपने तरीके से लिखेंगे आंसर। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। किस तरह का रिलेशनशिप था उनके बीच, और उनकी क्या वो फीलिंग एक दूसरे से अटैच थी हमेशा कि चेंज हुआ था, ये आप समझेंगे, लिखेंगे। क्या अटैच थी कि नहीं थी, आपने पोएम यानी कि लेसन पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं था, और जो इनके रिलेशनशिप थे उनके ग्रैंड मदर के साथ बहुत ही अच्छा था। आप देखकर वो पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे तो बन जाएगा आंसर आपसे। तो इस आंसर पे आप ये लिखेंगे कि दादी माँ और यानी कि कैसे जो राइटर है और नरेटर,
उनके बीच की जो भी चीज़ें थी रिलेशनशिप, वो किस तरह से मतलब चेंज होती हैं, क्या क्या चेंजेस आता है, और वो क्या उनकी लाइफ में मतलब कि एक दूसरे की फीलिंग्स में कोई चेंज आया कि नहीं। तो मेरे को लगता है इस वजह से कोई चेंजेस नहीं आई हैं उनके, भले ये सब काम मेरे चेंजेस आए हैं किसी भी तरह का, मगर वो नहीं आया। तो जो 3 पॉइंट्स वगैरह है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, वो पूरे यानी कि फेस का आप उसको अटैच करके इसका आंसर बड़ा लिखेंगे। Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give hint that show is। तो आपको क्या लगता है कि ऑथर और की ग्रैंड मदर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की थी, बहुत अच्छे कैरेक्टर की थी? किस बात से पता चलता है? क्यों हमेशा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, इस बात के पता चलता है कि नॉर्मली वो तो हमेशा मतलब कि रोजमेरी बीट से वो प्रेयर करते रहती थी, और हमेशा वो स्कूल के लिए अपने लेखक को रेडी कराती थी। इस तरह से वो आना जाना एक साथ करते थे। और सिटी में तो इस तरह का कोई नहीं कि उनका अटैचमेंट नहीं नज़र आता है, क्योंकि कैसे जिस तरह से उस गांव वाले विलेज वाले टाइम में एक साथ आना जाना करते थे, अब ये विलेज में से और ये सिटी लाइफ से थोड़ी सी चेंज होती हैं, क्योंकि अब वो सिटी में आकर वो राइटर नरेटर जो हैं अपना अलग से यानी कि अपना पढ़ाई खुद कर लेते थे, और इंग्लिश पढ़ाई होती थी तो उसमें वो हेल्प नहीं कर पाती थी। ये सब चीज़ें होती है। और इसके साथ और क्या चीज़ होती हैं जो कि काइंड पर्सन उनका दिखाता है ग्रैंड मदर का, कि हमेशा वो फीड कराती थी। विलेज में तो वहाँ मतलब कि क्या डॉग वगैरह को कराती थी, और यहाँ मतलब कि अब सिटी में वो उसके जगह पर चेंज होती हैं कि वो बर्ड्स वगैरह को कराती हैं। ये चीज़ होता है यहाँ पर, और यही सब दिखाता है। अब लास्ट में डेड बॉडी के टाइम का भी आप लिख सकते हैं इसमें अटैच करके, कि उस समय भी ये डेड, जिस समय मतलब कि वो हुआ था उनका यानी कि जब वो डेथ के टाइम होता है तो वो पोएम वगैरह मतलब कि रिसाइट नहीं कर रही होती हैं, और उस दिन वो जब आते हैं लेखक, वो सारे कलेक्ट करती हैं वुमेन को वहाँ। इस तरह का पूरा लेसन को आप ठीक से अपने लाइन पे कवर करके लिखेंगे सारे लास्ट तक का। Have you know someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with the regret to someone whom you had loved and lost? तो ये अपने मर्जी से आप लिखेंगे। क्या आपको लगता है कि ग्रैंड मदर ने जिस तरह का है यानी कि अटैचमेंट अपनी दादी माँ के साथ, क्या उस तरह से आपको भी है फीलिंग इस तरह का, या अनुभव आपने कभी किया या महसूस किया है ये में जो प्यार को यानी कि खो देंगे, या फिर है या अपना है नहीं है, ऐसा कुछ? तो आप देख के इसको लिखेंगे अपने मर्ज़ी से। बस इतना ही होता है इस वीडियो पर। ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, तो ये आप अपने मर्ज़ी से करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही पूरा कंप्लीट होता है, सारा लेसन मैंने समझाया। अगर किसी को डाउट हो, कंप्लेन हो तो बताएंगे, मैं फिर देख के सभी के डाउट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आप इस वीडियो को बताएंगे कि कैसा लगा आपको। अगर इस वीडियो से किसी भी प्रकार का हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।